भारत सरकार कई सालों से विदेशों में रखे गए काले धन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। ये काम अचानक नहीं शुरू हुआ, बल्कि धीरे धीरे मजबूत हुआ, खासकर दारिम जिथाटक के बाद। जब शुरुआत कहां से हुई? भारत से बाहर पैसा जाने की समस्या नहीं थी। अलग अलग रिपोर्ट्स ने बताया कि सालों में बड़ी मात्रा में पैसा अवैध तरीकों से बाहर गया। काफी पैसा ऐसे देशों में जाता था जहां टैक्स कम या नहीं होता, गोपनीयता ज्यादा होती, प्रॉपर्टी और कंपनियों में निवेश आसान होता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसा ही एक बड़ा हब बना। असली गेम चेंजर एग्रीमेंट। भारत ने सीधे पैसा वापस दो नहीं कहा, क्योंकि ये कानूनी तौर पर संभव नहीं होता। इसकी जगह सरकार ने इंफॉर्मेशन शेयर एग्रीमेंट्स किए। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान यूएई के साथ रिश्ते मजबूत हुए। कगश रिश्ते में हाई लेवल विजिट हुई। इसके बाद दोनों देशों ने टैक्स और फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने का सिस्टम बनाया। इसका मतलब अब भारत पूछ सकता था, इस व्यक्ति के पास आपके देश में क्या संपत्ति अकाउंट है? एकम कौन कौन एजेंसियां काम करती हैं? ये काम किसी एक आदमी का नहीं होता। इसमें शामिल होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एजेंसियां मिलकर संदिग्ध लोगों की पहचान करती हैं, विदेशों से डेटा मांगती हैं, फिर जांच शुरू होती है। हम पैसा वापस कैसे आता है? फिल्मों की तरह छापा मार कर पैसा उठा लाना नहीं होता। असल में 3 तरीके होते हैं: टैक्स नोटिस एंड पेनल्टी। अगर किसी ने विदेश में संपत्ति छुपाई है तो उसे टैक्स बस भारी जुर्माना देना पड़ता है। ब्लैक मनी एक्ट, विदेश में अनडिस्क्लोज्ड एसेट छुपाने पर सख्त कानून। 90% तक टैक्स पेनल्टी और जेल तक हो सकती है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स, सरकार मौका देती है कि लोग खुद बताएं। पैसा घोषित करो, टैक्स दो, केस से बचो। क्या यूएई से डेटा सच में मिलता है? हाँ, लेकिन धीरे धीरे और नियमों के तहत। आज कई देशों के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब बैंक अकाउंट की जानकारी हर साल शेयर होती है। यूएई भी इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका है।